क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ी टेंशन क्या है? ज्यादातर लोगों के लिए ये टेंशन है पैसा। सुबह उठते ही पैसों की चिंता, दिन भर खर्चों की चिंता और रात को सोते समय भी यही ख्याल कि पैसा कब आएगा, मेरी मुश्किलें कब खत्म होंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी बार आप चिंता करते हो, उतनी बार आप अपने जीवन से पैसा और अबंडेंस को दूर धकेल देते हो। हाँ, ये अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। यूनिवर्स की एक गुप्त शक्ति है, वो आपको वही चीज लौटाती है जिस पर आप ध्यान देते हो। अगर आप कमी पर ध्यान देते हो तो यूनिवर्स और ज्यादा कमी भेजता है, लेकिन अगर आप अबंडेंस, धन और प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी पर ध्यान देते हो तो पैसा आपकी ओर चुंबक की तरह खींचता चला आता है। और यही रहस्य मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक ऐसा 5 मिनट का सीक्रेट रिचुअल जो आपकी रातों की नींदें खराब करने वाली चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये तरीका सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड पर काम करता है, और जब आप इसे रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट करते हो तो आपका माइंड स्कैर्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट हो जाता है। और यही वो सीक्रेट है जिसे जैक कैनफील्ड जैसे करोड़ों लोगों के गुरु भी हर रोज इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को बदलने के लिए, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज से आपकी फाइनेंशियल एनर्जी बदलने वाली है। पैसा और मन का रिश्ता। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ एक कागज है या बैंक खाते में पड़े कुछ नंबर हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं गहरी है। पैसा दरअसल हमारी सोच, हमारी ऊर्जा और हमारे विश्वास से सीधे जुड़ा हुआ है। अगर आपका मन लगातार पैसों की कमी के डर से भरा हुआ है, तो यह डर एक एनर्जी बनकर आपके चारों ओर फैलता है, और यह एनर्जी यूनिवर्स को यही सिग्नल देती है कि आपके पास कमी है, और वही कमी बार बार आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होती है। लेकिन जैसे ही आप अपने मन में विश्वास करना शुरू करते हो कि आपके पास अबंडेंस है, कि पैसा सहजता और आसानी से आपकी ओर आ रहा है, वैसे ही यूनिवर्स आपके लिए नए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। यही वजह है कि कई लोग कम साधनों के बावजूद खुश रहते हैं और अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं, जबकि कुछ लोग करोड़ों कमाने के बावजूद पैसों की चिंता से मुक्त नहीं हो पाते। असली खेल मन का है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड मनी। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों कहते हैं कि इस ब्रह्मांड की हर चीज वाइब्रेशन है, चाहे वो एक पेड़ हो, पानी की बूंद हो, आपकी सोच हो या पैसा। हर विचार एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। जब आप बार बार कमी, कर्ज या चिंता के बारे में सोचते हो तो आप स्कैर्सिटी की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेज रहे हो, और यूनिवर्स जो हमेशा आपके वाइब्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है, आपको उसी शॉर्टेज की सिचुएशंस अट्रैक्ट करके देता है। लेकिन जैसे ही आप अपने मन को अबंडेंस की वाइब्रेशन पर ट्यून करना शुरू करते हो, ग्रैटिट्यूड, खुशी और धन की विजुअलाइजेशन के साथ, तो अचानक आपको मौके दिखने लगते हैं, नए इनकम सोर्सेज मिलते हैं और पैसा आपकी ओर खींचने लगता है। जैक कैनफील्ड ने भी कहा है कि आपकी सोच एक मैग्नेट की तरह है, और यह मैग्नेट ही आपके पैसे के फ्लो को तय करता है। जैक कैनफील्ड का सीक्रेट। जैक कैनफील्ड, जो कि चिकन सूप फॉर द सोल जैसी वर्ल्ड फेमस किताबों के लेखक हैं, उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही है। आप जो इमेजिन कर सकते हो और बिलीव कर सकते हो, उसे अचीव कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ सपने देखते हो लेकिन विश्वास नहीं करते, तो वो सपना कभी रियलिटी में नहीं बदलेगा। और अगर आप विश्वास रखते हो लेकिन अपने सपनों को इमेजिन नहीं करते, तो आपकी एनर्जी इनकम्प्लीट रहती है। सफलता के लिए इमेजिनेशन और बिलीफ दोनों का मेल जरूरी है। अगर आप हर रात सोने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को साफ साफ इमेजिन करो, उन्हें महसूस करो और पूरे विश्वास से यूनिवर्स को सौंप दो, तो यूनिवर्स आपको वही सर्कमस्टांसेस और अपॉर्चुनिटीज देगा जिनकी जरूरत उस सपने को रियलिटी में बदलने के लिए है। यही सीक्रेट है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार वही तस्वीर दिखाना जो आप रियलिटी में अट्रैक्ट करना चाहते हो। रात का सबसे सही समय। अब सवाल यह है कि इस प्रैक्टिस का सबसे सही समय कौन सा है? जवाब है रात का वक्त, जब आप सोने जा रहे होते हो। यह समय इसलिए सबसे पावरफुल है क्योंकि दिन भर की भागदौड़ और शोर शराबे के बाद आपका माइंड शांत होता है और कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होकर सो जाता है। इसी समय आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ गेटवे बन जाता है, और जो भी विचार, भावनाएं या इमेजेस आप इस समय अपने मन में डालते हो, वही आपके सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाते हैं। फिर आपकी नींद के 6 से 8 घंटे के दौरान सबकॉन्शियस बार बार उन्हीं वाइब्रेशंस को यूनिवर्स में भेजता रहता है।
यही कारण है कि सोने से पहले ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव एफर्मेशंस और मनी विजुअलाइजेशन करना सबसे ज्यादा असरदार होता है। ये आपके पूरे जीवन की फाइनेंशियल रियलिटी को बदल सकता है। पैसों की चिंता क्यों करनी बंद करनी चाहिए? सोचो जरा, जब भी आप पैसों की कमी की चिंता करते हो, आपका पूरा ध्यान उसी कमी पर अटक जाता है। दिमाग हर समय सोचता है, क्या होगा अगर पैसा खत्म हो गया, क्या होगा अगर कल जरूरत पूरी नहीं हुई। और यही डर, यही फिक्र एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है जिसे हम स्कैर्सिटी वाइब्रेशन कहते हैं। यूनिवर्स किसी को जज नहीं करता, वो बस आपकी वाइब्रेशन सुनता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी चिंता और डर की है तो यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करके आपको और भी ऐसे हालात भेजेगा जहां पैसे की कमी और अधिक महसूस होगी। इसीलिए जितनी ज्यादा चिंता करोगे उतनी ही स्कैर्सिटी बढ़ेगी। पैसा अट्रैक्ट करने का पहला गोल्डन रूल है, चिंता छोड़ दो। चिंता करना मतलब यूनिवर्स को बार बार यह सिग्नल भेजना कि आपके पास पर्याप्त नहीं है। और जो मैसेज आप बार बार भेजते हो, यूनिवर्स उसे सच बना देता है। इसलिए अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे जरूरी है अपने मन को चिंता से मुक्त करना। 5 मिनट का सीक्रेट रिचुअल। अब सवाल ये उठता है, अगर चिंता नहीं करनी है तो करना क्या है? इसका जवाब है, रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट का एक सिंपल लेकिन पावरफुल रिचुअल। यही वो समय है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। पूरे दिन आप जिस स्टेट में रहते हो, रात को सोते वक्त वही एनर्जी सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाती है और पूरी रात चलती रहती है। इसलिए रात का ये 5 मिनट आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदलने के लिए सबसे जरूरी है। इस रिचुअल में आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन। ग्रैटिट्यूड आपके भीतर थैंकफुलनेस की एनर्जी पैदा करता है और विजुअलाइजेशन आपके सपनों की तस्वीर को सच बनने की दिशा देता है। बस हर रात 5 मिनट ये करो और धीरे धीरे आप देखोगे कि पैसों की कमी की जगह अपॉर्चुनिटीज और फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगेगी। ग्रैटिट्यूड स्टेप 1। अब आइए पहले स्टेप पर, ग्रैटिट्यूड। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने आप से धीरे धीरे बोलो, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरे पास हमेशा पर्याप्त पैसा है। ये शब्द छोटे लगते हैं लेकिन इनकी शक्ति बहुत बड़ी है। जब आप ये अफर्मेशन बोलते हो तो आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हो कि आप ऑलरेडी धनवान हो, आपके पास अबंडेंस है। दिमाग इस वाक्य को बार बार सुनकर नई बिलीफ बनाना शुरू कर देता है और सबकॉन्शियस इसे रियलिटी मानकर आपके लिए नए अवसर अट्रैक्ट करने लगता है। यहां एक सीक्रेट है, आपको इसे सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि फील करना है। महसूस करो कि आपके पास सच में पर्याप्त पैसा है। आपके सारे बिल्स आसानी से भर जाते हैं, आपकी जरूरतें बिना किसी स्ट्रगल के पूरी हो रही हैं। जब आपका दिल इस इमोशन को महसूस करता है, तभी ग्रैटिट्यूड वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंचती है। ग्रैटिट्यूड स्टेप 2। इसके बाद ग्रैटिट्यूड का दूसरा स्टेप है, अपने आज के दिन के छोटे छोटे ब्लेसिंग्स को याद करना। हर दिन हम बहुत सी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं जिन्हें हम नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में वही हमारी सबसे बड़ी रिचनेस है। सोने से पहले 2 मिनट बस बैठो और सोचो, आज मुझे खाना मिला, कपड़े मिले, छत मिली, परिवार मेरे साथ है, सेहत है, सांसें चल रही हैं। ये सब छोटी बातें नहीं हैं, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आप इन ब्लेसिंग्स को याद करके थैंक यू कहते हो तो आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हो कि आप ऑलरेडी अबंडेंट हो। और जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए थैंकफुल होते हो, तभी यूनिवर्स आपके लिए और अबंडेंस लाता है। ग्रैटिट्यूड स्कैर्सिटी की सोच को धीरे धीरे डिसॉल्व कर देता है और आपकी विब्रेशन इंस्टेंटली हाई कर देता है। विजुअलाइजेशन स्टेप 1। पैसा और लाइफस्टाइल की कल्पना। अब अपनी आंखें बंद करो और धीरे धीरे गहरी सांस लो। अपने दिमाग में एक खूबसूरत तस्वीर बनाओ। सोचो कि आपके पास वो सारा पैसा है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। आपकी सारी फाइनेंशियल वरीज खत्म हो चुकी हैं। आपके बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए हैं और आपको हर महीने पैसिव इनकम के मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आ रहा है। इमेजिन करो कि आप अपने ड्रीम घर में रहते हो, एक ऐसा घर जो आपके सपनों से भी ज्यादा सुंदर है। इमेजिन करो कि आपकी लग्जरी कार आपके घर के बाहर खड़ी है और आपको हर जगह फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस होती है। आपके पास इतना पैसा है कि आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और दूसरों की मदद करने के लिए भी आसानी से खर्च कर सकते हो। यह विजुअलाइजेशन सिर्फ फैंटेसी नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज भेज रहा है कि यह सब पॉसिबल है और यह सब ऑलरेडी मेरा है। विजुअलाइजेशन स्टेप 2। खुशी और आजादी को महसूस करना।
विजुअलाइजेशन सिर्फ देखने का नाम नहीं है, असली मैजिक तब होता है जब आप इसे महसूस करते हो। अब इमेजिन करो कि आपने अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन किया और वहां उतना बैलेंस दिख रहा है जितना आप चाहते थे। क्या आपको रिलीफ महसूस हो रहा है? वो खुशी इमेजिन करो जो आपको तब होगी जब आपके सारे बिल्स टाइम पर पे हो रहे होंगे, जब आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि ये खर्च कर सकता हूं या नहीं। उस फ्रीडम को महसूस करो जब आप किसी भी जगह ट्रैवल कर सकते हो बिना टेंशन के। आप पेरिस में कॉफी पी रहे हो, स्विट्जरलैंड की बर्फ में घूम रहे हो, या फिर अपने पेरेंट्स को किसी लग्जरी ट्रिप पर ले जा रहे हो। उस कंफर्ट को महसूस करो कि अब कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। जितना गहरा आप इस खुशी और फ्रीडम को महसूस करोगे, उतनी जल्दी यूनिवर्स आपको वही रियलिटी देना शुरू कर देगा। एफर्मेशन स्टेप 1, पैसा सहजता से आता है। अब अपने आप से बहुत धीरे और विश्वास के साथ रिपीट करो, पैसा मेरे पास सहजता और आसानी से आता है। यह वाक्य सिंपल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। आप हर बार ये बोलते हो तो आप यूनिवर्स को एक नया सिग्नल भेजते हो कि पैसा स्ट्रगल से नहीं, ईज और फ्लो से भी आ सकता है। यूनिवर्स आपके लिए नए रास्ते, नए क्लाइंट्स, नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने लगता है। इस एफर्मेशन के जरिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह प्रोग्राम कर रहे हो कि पैसा पाना आपके लिए नेचुरल है, जैसे सांस लेना नेचुरल है। एफर्मेशन स्टेप 2, अबंडेंस एनर्जी से जुड़ना। अब दूसरा एफर्मेशन बोलो, मैं अबंडेंस के एनर्जी से जुड़ा हूं। अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, अबंडेंस का मतलब है अनलिमिटेड हेल्थ, हैप्पीनेस, लव और अपॉर्चुनिटीज। जब आप इस एफर्मेशन को बार बार रिपीट करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करने लगता है कि आपके पास कमी नाम की कोई चीज है ही नहीं। आप यूनिवर्स के उस इन्फिनिट सोर्स से जुड़ जाते हो जहां कभी भी कमी नहीं होती। यह वाक्य आपके एनर्जी फील्ड को स्कैर्सिटी से निकालकर डायरेक्टली अबंडेंस के फ्रीक्वेंसी पर कनेक्ट कर देता है। एफर्मेशन स्टेप 3, यूनिवर्स नए अवसर खोल रहा है। अब तीसरा एफर्मेशन बोलो, यूनिवर्स हर दिन मेरे लिए नए फाइनेंशियल अवसर खोल रहा है। हर दिन लाखों नए आइडियाज, नए बिजनेस मॉडल्स, नए सोर्सेज ऑफ इनकम दुनिया में पैदा होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि उनका माइंड स्कैर्सिटी में फंसा रहता है। जब आप ये एफर्मेशन बोलते हो तो आप अपने दिमाग को प्रिपेयर करते हो उन नए अवसरों को देखने और पकड़ने के लिए। यूनिवर्स आपको सही समय पर सही इंसान से मिलाता है, सही अवसर आपके सामने लाता है और धीरे धीरे आपकी वित्तीय जीवन बदलना शुरू कर देता है। माइंड रिप्रोग्रामिंग, दिमाग को नया प्रोग्राम देना। भाई, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर की तरह है। अगर आप इसे बार बार चिंता, डर और कमी की बातें खिलाओगे तो ये उसी कमी को रियलिटी बना देगा। लेकिन जब आप हर रात ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस और मनी अफर्मेशंस को दोहराते हो तो आप इस कंप्यूटर का पुराना सॉफ्टवेयर डिलीट करके नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हो। यही प्रोसेस कहलाती है माइंड रीप्रोग्रामिंग। रात को सोने से पहले का समय सबसे पावरफुल होता है क्योंकि तब आपका सबकॉन्शियस 100% रिसेप्टिव होता है। अगर आप उस वक्त अबंडेंस की भावना डालते हो तो धीरे धीरे आपका पूरा माइंडसेट बदल जाएगा। स्कैर्सिटी से अबंडेंस शिफ्ट, कमी से समृद्धि की ओर। ज्यादातर लोग दिन भर स्कैर्सिटी यानी कमी के बारे में सोचते हैं, पैसा कम है, बिल कैसे भरेंगे, कर्ज कब उतरेगा, और यूनिवर्स को वही वाइब्रेशन भेजते हैं। लेकिन जब आप रात को 5 मिनट ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन करते हो तो आपका ध्यान स्कैर्सिटी से हटकर अबंडेंस यानी समृद्धि पर जाता है। ये शिफ्ट बहुत सटल है, लेकिन यही आपके फाइनेंशियल डेस्टिनी को बदल देता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप जिस पर फोकस करते हो वही बढ़ता है। इसलिए अगर आप अबंडेंस पर फोकस करते हो तो अबंडेंस मल्टीप्लाई होगी। पैसे के फ्लो को अलाउ करना, रेजिस्टेंस हटाना। सोचिए, नदी हमेशा बहना चाहती है, अगर उसके रास्ते में पत्थर और मिट्टी डाल दो तो फ्लो रुक जाएगा। पैसा भी ऐसी ही एनर्जी है। अगर आप डर, शक और नेगेटिविटी से भरे हो तो ये पत्थर की तरह काम करते हैं और पैसे का फ्लो रोक देते हैं। लेकिन जब आप कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड, फेथ और ट्रस्ट प्रैक्टिस करते हो तो ये पत्थर हट जाते हैं और पैसा आपके जीवन में रिवर की तरह फ्रीली बहने लगता है। यही है अलाउइंग द फ्लो ऑफ मनी। जैक कैनफील्ड का रूल ऑफ 5, सपनों को मैग्नेटाइज करना। जैक कैनफील्ड, जो चिकन सूप फॉर द सोल के लेखक हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मास्टर्स में से एक हैं, वो कहते हैं हर दिन अपने गोल्स के लिए 5 छोटे छोटे स्टेप्स जरूर लो। ये जरूरी नहीं कि बहुत बड़े स्टेप्स हों,
कभी एक फोन कॉल, कभी एक आइडिया लिखना, कभी एक एक्शन लेना। और जब आप रात को विजुअलाइजेशन करते हो तो वो इमेजेस आपके सबकॉन्शियस को गाइड करती हैं और आपके स्टेप्स ऑटोमेटिकली उसी दिशा में जाते हैं। इस तरह रात की विजुअलाइजेशन और दिन के छोटे स्टेप्स मिलकर आपके सपनों को मैग्नेटाइज कर देते हैं। सबकॉन्शियस की शक्ति, नींद में यूनिवर्स से जुड़ाव। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है। जब आप रात को सो जाते हो तब आपका सबकॉन्शियस अगले 6 से 8 घंटे तक वही वाइब्रेशंस यूनिवर्स को भेजता है जो आपने सोने से पहले उसमें डाले हैं। अगर आपने डर और कमी की भावना डाली तो वही ब्रॉडकास्ट होगा, लेकिन अगर आपने ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस और मनी अफर्मेशंस डाली तो वही 6 से 8 घंटे तक कॉस्मिक ऑर्डर यूनिवर्स में जाते हैं। सोचो, रोजाना सिर्फ 5 मिनट का ये प्रैक्टिस रात भर आपके लिए काम करता है, जैसे एक ऑटोमेटिक मैनिफेस्टेशन मशीन। एनर्जी क्लेंस, चिंता को रिलीज करना। अब सबसे जरूरी स्टेप, एनर्जी क्लियंसिंग। सोने से पहले गहरी सांस लो, इनहेल करो पॉजिटिव एनर्जी और एक्सहेल करो सारी चिंता, टेंशन और डर। इमेजिन करो कि काली स्मोक आपके बॉडी से निकल रही है और बाहर डिसॉल्व हो रही है। यह प्रोसेस आपकी बॉडी और माइंड को साफ कर देता है। जब आप लाइट और फ्री फील करते हो तभी आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, और हाई वाइब्रेशन हमेशा हाई मनी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करती है। ये 2 से 3 मिनट का डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी पूरी एनर्जी को रीसेट कर देगा। मनी इज एनर्जी। पैसा असल में सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है, ये प्योर एनर्जी है। जब आप नोट को देखते हो तो आपकी सोच और भावनाएं उस पर असर डालती हैं। पैसे का फ्लो बिल्कुल नदी की तरह है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसे वेलकम करते हो तो वो आपके जीवन में बहता है, लेकिन अगर आप उसे कमी, डर या तनाव की नजर से देखते हो तो उसका फ्लो रुक जाता है। यही कारण है कि अमीर लोग और भी अमीर होते जाते हैं, क्योंकि उनका रिलेशन पैसे के साथ अबंडेंट एनर्जी वाला होता है। वो पैसे को रोकते नहीं, उसे फ्लो करने देते हैं। अब सोचो, अगर आप हर दिन पैसे को एनर्जी मानकर उसके लिए ग्रैटिट्यूड भेजो तो वो आपके लाइफ में मल्टीप्लाई होकर लौटेगा। पैसा आपके मन की फ्रीक्वेंसी के अनुसार अट्रैक्ट होता है। रिसीव करने की शक्ति। यूनिवर्स देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अबंडेंस हर वक्त हमारे चारों ओर मौजूद है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग रिसीव करने के लिए ओपन ही नहीं होते। इमेजिन करो कि आप दरवाजे के बाहर खड़े हो और कोई आपको गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन आपका दरवाजा ही बंद है। क्या आप गिफ्ट ले पाओगे? बिल्कुल नहीं। यही हाल पैसा और ब्लेसिंग्स का है। जब आप कहते हो, नहीं, मेरे पास पैसा नहीं आएगा, मेरी किस्मत खराब है, मुझे कभी अबंडेंस नहीं मिल सकता, तो आप दरवाजा खुद बंद कर देते हो। रिसीव करने का मतलब है ओपन होना। ओपन होने का मतलब है बिलीव करना कि आप वर्दी हो, आप डिजर्व करते हो और यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। आज से अपनी सोच बदलो, खुद को वर्दी समझो और अबंडेंस को रिसीव करने के लिए तैयार रहो। ग्रैटिट्यूड जर्नल। सोने से पहले 5 मिनट अपने दिन को रिवाइंड करो और 3 ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। ये छोटी भी हो सकती हैं, जैसे किसी ने मुस्कुराकर बात की, आपके पास अच्छा खाना था या आपने थोड़ी सी कमाई की। ग्रैटिट्यूड जर्नल आपके दिमाग को स्कैरसिटी से हटाकर अबंडेंस पर फोकस करता है। जब आप बार बार लिखते हो कि आपके पास पहले से कितना कुछ है, तो यूनिवर्स उसी एनर्जी को बढ़ाकर आपको और ज्यादा देने लगता है। रिसर्च ने भी साबित किया है कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करने वाले लोग ज्यादा खुश, ज्यादा सक्सेसफुल और ज्यादा वेल्थी बनते हैं। तो आज से ये हैबिट शुरू करो। सोने से पहले ग्रैटिट्यूड लिखो और देखो कैसे यूनिवर्स मिरेकल्स करता है। इमोशंस का महत्व। विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। अगर उसमें इमोशन नहीं है तो उसका कोई असर नहीं होता। सोचो, आप अपने सपनों का घर विजुअलाइज कर रहे हो। अगर आप उसे बिना फीलिंग के देखोगे तो वो सिर्फ एक सपने की तरह रह जाएगा। लेकिन अगर आप उसे महसूस करोगे, जैसे उस घर में घूम रहे हो, वहां की खुशबू ले रहे हो, वहां की खुशी जी रहे हो, तो आपका सबकॉन्शियस उसे रियलिटी में लाने के लिए काम करना शुरू कर देगा। इमोशंस ही आपकी वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करते हैं। यूनिवर्स शब्दों को नहीं, भावनाओं को सुनता है। इसलिए विजुअलाइजेशन करते समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उस खुशी को, उस फ्रीडम को, उस अबंडेंस को दिल से महसूस करो। डाउट हटाओ। डाउट आपके मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप कहते हो, मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है, शायद मेरे लिए नहीं, तो आप स्कैरसिटी की फ्रीक्वेंसी भेज रहे होते हो। यूनिवर्स कंफ्यूजन नहीं समझता।
अगर आपके सिग्नल्स वीक और डाउटफुल होंगे तो उसका जवाब भी वीक आएगा। इसलिए डाउट को हटाना बहुत जरूरी है। अपनी फेथ को मजबूत बनाओ। अपने आप से कहो, यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है, पैसा मेरे पास आ रहा है, मैं वर्दी हूं। हर बार जब डाउट आए उसे फेथ से रिप्लेस करो। जितना ज्यादा फेथ होगा उतनी ही जल्दी पैसा और अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगे। डाउट से फेथ तक की ये जर्नी ही असली मैनिफेस्टेशन की है। नाइट मंत्रा। सोने से पहले जब आप बिस्तर पर लेटते हो तभी आपके मन की सबसे गहरी तरंगे बाहर निकलती हैं। यही वो पल है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। अगर आप उस समय चिंता, डर और पैसों की कमी के बारे में सोचते हो तो वही वाइब्रेशंस यूनिवर्स तक पहुंचती हैं। लेकिन अगर उसी पल आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देते हो तो यूनिवर्स उसे सीधा स्वीकार करता है। इसलिए सोने से पहले बहुत सॉफ्टली, शांत आवाज में एक गहरी सांस लेकर यह मंत्र बोलिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। इस एक वाक्य में 3 चीजें छुपी हैं। 1. ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद। इसका मतलब है आप जो चाहते हो उसे पहले से अपना मान रहे हो। 2. यूनिवर्स, ब्रह्मांड। इससे आप अपने दिमाग को बता रहे हो कि आपके सपनों को पूरा करने वाला स्रोत सिर्फ आप नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड है। 3. फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी। सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि वो स्टेट जहां पैसा आपके लिए कभी टेंशन ना बने। धीरे धीरे ये बोलो, महसूस करो कि आपके पास पहले से फाइनेंशियल फ्रीडम है। दिल से इमेजिन करो कि आपकी सारी जरूरतें पूरी हैं और आपको पैसा लेकर कोई स्ट्रेस नहीं है। स्लीप प्रोग्रामिंग। जब आप ये मंत्र दोहराते दोहराते नींद में चले जाते हो तो यही आपकी स्लीप प्रोग्रामिंग बन जाती है। आपकी कॉन्शियस माइंड सो जाती है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड रात भर एक्टिव रहता है। वो ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कंप्यूटर बैकग्राउंड में प्रोग्राम रन करता है। अब आपका सबकॉन्शियस इन शब्दों थैंक यू यूनिवर्स फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम को बार बार रिप्ले करता है और यूनिवर्स में वही फ्रीक्वेंसी भेजता है। इसका असर यह होगा कि आपकी लाइफ में पैसों के नए रास्ते, नए अपॉर्चुनिटीज, नए लोगों से कनेक्शंस और अनएक्सपेक्टेड इनकम सोर्सेज एक्टिवेट होने लगेंगे। याद रखो, जब आप सोते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड 6 से 8 घंटे तक लगातार ये वाइब्रेशंस भेजता है। यानी आप जितनी देर सोते हो उतनी देर आपका दिमाग यूनिवर्स से पैसे और अबंडेंस को अट्रैक्ट करता रहता है। अगले दिन का असर, जब आप सुबह उठोगे तो आपको सबसे पहले अपनी एनर्जी में फर्क महसूस होगा। आपका माइंड हल्का लगेगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। आपकी सोच ज्यादा साफ होगी, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा पॉजिटिव महसूस करोगे। आप नोटिस करोगे कि जिस चीज को पहले आप इम्पॉसिबल मानते थे अब वो इजी लगने लगेगी। दिन भर छोटी छोटी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दिखने लगेंगी, जैसे कोई पुराना पैसा वापस मिल जाना, किसी अनएक्सपेक्टेड सोर्स से इनकम आना या फिर ऐसा आइडिया मिल जाना जो आपके लिए इनकम क्रिएट करे। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और न्यूरोसाइंस दोनों साबित करते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब आप रात को पॉजिटिव सजेशंस देकर सोते हो तो आपका ब्रेन अगले दिन ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगता है। कंसिस्टेंसी का रूल। अब सबसे जरूरी बात, ये प्रैक्टिस सिर्फ एक रात के लिए नहीं है। इसका असली जादू तब होता है जब आप इसे लगातार करते हो। कम से कम 7 दिन लगातार इस प्रैक्टिस को अपनाइए। डे 1 पर आपको एनर्जी में फर्क लगेगा। डे 3 तक आपको छोटे छोटे फाइनेंशियल साइंस दिखने लगेंगे। डे 5 तक आपको कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी मिल जाएगी कि पैसा आपके पास आ रहा है। डे 7 तक आपको यूनिवर्स से किसी न किसी फॉर्म में ऐसा संकेत मिलेगा जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा दिखाएगा। कंसिस्टेंसी आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग की कुंजी है। जैसे जिम जाने से मसल्स डेवलप होते हैं, वैसे ही ये नाइट रिचुअल आपके दिमाग में अबंडेंस की न्यू वायरिंग बना देता है। तो भाई और बहनों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप चाहते हो कि पैसों की चिंता आपको हर दिन खाती रहे, या आप तैयार हो यूनिवर्स की उस इन्फिनिट अबंडेंस से जुड़ने के लिए जहां पैसा, अवसर और रिसोर्सेज आपके जीवन में सहजता और आसानी से आने लगते हैं। आज रात से ही इस 5 मिनट के सीक्रेट को शुरू करो। ये इतना सिंपल है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन इसका असर आपकी पूरी फाइनेंशियल डेस्टिनी को बदल सकता है। याद रखो, यूनिवर्स कभी एम्प्टी नहीं है। यूनिवर्स में हर किसी के लिए अबंडेंस है, लेकिन वो उसी को मिलता है जो इसे रिसीव करने के लिए ओपन है। तो आज रात जब आप सोने जाओ, अपने दिल से सॉफ्टली बोलो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम।
और फिर बस आराम से सो जाओ। आपका सबकॉन्शियस और यूनिवर्स मिलकर आपके लिए चमत्कार करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पावरफुल लगी तो इसे दूसरों के साथ शेयर करो। कमेंट में लिखो थैंक यू यूनिवर्स, और पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि यूनिवर्स आपके लिए और भी मिरेकल्स भेजे।